इस विषय को जिस तरीके से कांग्रेस ने लगातार समाज को, मुस्लिम समाज को कह लें या पूरे देश को, एक जैसा कि उनके कार्यक्रम, उनके कार्य योजना रहता है कि देश को लगातार भ्रम के वातावरण में डालने का, और सिर्फ वक्फ से मतलब जो हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ये तो बड़े पुराने समय से आप देख लीजिए, मुस्लिम समाज को भी इसका नुकसान बहुत हुआ, क्योंकि कुछ चंद प्रभावशाली लोगों के ये इसमें हाथ में ये आ गया था। ऐसे वक्फ बोर्ड के 400 एकड़ भूमि पर दावा किया, और जिसमें से 1000 भूस्वामियों और लगभग 600 से अधिक ईसाई परिवार, जिसमें कई मछुआरे हैं, उन पर इसका प्रभाव पड़ा। अब ये वर्षों पुराना है, कोई 500 साल, 800 साल, 1000 साल पुराना, तो इसका दुरुपयोग काफी हुआ कुछ में। और इसमें अगर हम देखेंगे किस प्रकार से वक्फ बोर्ड के अधिनियम के अंतर्गत, प्रावधानों के अंतर्गत उसका दुरुपयोग अपने स्वयं के हितों के लिए किया गया। हम सभी को मालूम है कि पिछले दिनों और हमारे वक्फ बोर्ड के सुधार की दृष्टि से लोकसभा में और राज्यसभा में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो मंशा थी कि वर्षों पुराना ये अधिनियम, इसके अंतर्गत विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को दूर करने की दृष्टि से, और जिस कारणों से वक्फ बोर्ड या वक्फ बिल जो बनाया गया था वर्षों पुराना, उसमें किस तरीके से और संशोधित करके, परिष्कृत करके, और उसका लाभ सभी को, समाज के लोगों को मिले, मुस्लिम समाज के लोगों को। तो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे इसके वक्फ सुधार एक जन जागरण योजना के अंतर्गत और पूरे प्रांत में 1 से लेकर 10 तारीख तक विभिन्न आयामों पर ये कार्यक्रम तय होने, और जिसके तहत 1 तारीख को यहाँ पर हमारे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी और एक तरीके से सभी समाज के उलेमाओं के बीच में, या इन्फ्लुएंस, और जितने भी हमारे विभिन्न उसमें डॉक्टर हो सकते हैं, उसमें अन्य सभी बुद्धिजीवियों के साथ वे इस पर चर्चा करेंगे, इस पर अपना विषय भी रखेंगे। और साथ ही हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय राधा मोहन जी एक वृहद कार्यशाला, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों की दृष्टि से हो, हमारे सभी वरिष्ठ नेता, जिले शहर से अपने जिलाध्यक्ष, अन्य पदाधिकारी, मोर्चा प्रकोष्ठों के हमारे सभी पदाधिकारीगण उसमें उपस्थित रहेंगे, जिससे कि विभिन्न चरणों पे आने वाले 10 तारीख तक के जो कार्यक्रम है, जैसे कि महिला मोर्चा के द्वारा और समय समय पे उनके द्वारा हमारे मातृशक्तियों के बीच में, नारी शक्ति हमारी उसके बीच में, इस तरीके से यह विषय जाए। क्योंकि ये विषय के पीछे दिक्कत यह है कि ये इस विषय को जिस तरीके से कांग्रेस ने लगातार समाज को, मुस्लिम समाज को कह लें या पूरे देश को, एक जैसा कि उनके कार्यक्रम, उनके कार्य योजना रहता है कि देश को लगातार भ्रम के वातावरण में डालने का, एक झूठ परोसने का काम भी किया गया, जिसके तहत ये वक्फ बिल जो संशोधित रूप में जो पास हुआ है, उससे समाज के लोगों को नुकसान होगा, मुस्लिम समाज के लोगों को। लेकिन वक्फ बोर्ड का गठन ही इसलिए हुआ था कि एक्चुअली में इसका मूल स्वरूप तो दान का स्वरूप था, वक्फ यानी दान, और उसका लाभ मुस्लिम समाज से, जो वहाँ की हमारी महिलाएं हैं, वहाँ मुस्लिम समाज की जो महिलाएं हैं, या आर्थिक रूप से जो वंचित हैं, सामाजिक रूप से जो प्रताड़ित हैं, या जिनको व्यवस्थापन करना है अच्छे जीवन की ओर अग्रसर करने की दृष्टि से इसका निर्माण हुआ था। ये नए बिल में भी इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के और तो किया गया है। विशेष वर्ग से संपर्क का अभियान इस 1 से 10 तारीख के बीच में छत्तीसगढ़ में, और महिला संवाद की दृष्टि से मैंने बताया आपको, हमारे जो अल्पसंख्यक मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का, और हमारे महिला मोर्चा के नेतृत्व में ये जिले शहर इसको सम्मेलन आयोजित करना, और कोई ना कोई केंद्रीय नेता निश्चित रूप से इसमें उपस्थित रहेंगे, जिनका मार्गदर्शन भी, और इस विषय को पूरी तरीके से उसमें रखने का है।
और प्रभावशाली हो ये कार्यक्रम इस दृष्टि से जो समाज के विभिन्न क्षेत्र के जो प्रभावशाली महिला हैं, नारी शक्ति हैं, उनको इसमें आमंत्रित करके उनके बीच में और अन्य एक और स्वरूप दिया गया है। हमारे जो समाज, मुस्लिम समाज के धार्मिक नेता हैं और इमाम हैं, ऐसे इनके बीच में भी संगोष्ठी के माध्यम से ये भी अल्पसंख्यक मोर्चा करेगा इस कार्यक्रम को। और हमारे सभी इसके प्रभारी जो हैं और वे सब इसमें रहेंगे। केंद्रीय से राष्ट्रीय स्तर से हमारे मोर्चा के इसमें नेता भी उपस्थित होंगे। किस तरीके से सामाजिक और आर्थिक उत्थान की दृष्टि से ये नया बिल लाया ही नहीं गया है, पास भी हुआ है, और उसकी जानकारी और उस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा कि नीचे तक ये बात पहुंचे। इन विषयों को लेकर सद्भाव बैठक इसका नाम से, और अल्पसंख्यक मोर्चे की दृष्टि से ही ये काम उनकी ओर है, भारतीय जनता पार्टी का, जो कि लगातार जिले शहर सद्भाव बैठकों के माध्यम से ये सारा विषय उन तक ले जाने का है हमारे जनजाति समुदाय में, क्योंकि ये विषय सब तक जाना है। सिर्फ इस दृष्टि से कि सिर्फ मुस्लिम समाज पे ही इसको समझाना, ऐसा नहीं, ये सभी तक ये जाए। और जो एक रॉन्ग नैरेटिव एक फैलाया जा रहा है जो पूरे देश में, और उसका जो यथार्थ है, उसकी इस नए बिल के संशोधन की जो सत्यता है, किस तरीके से इसको लेकर समाज के ही वंचित परिवार को आगे लाने का, क्योंकि इसका मिसयूज बहुत हुआ, और सिर्फ वक्फ से मतलब जो हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ये तो बड़े पुराने समय से आप देख लीजिए, मुस्लिम समाज को भी इसका नुकसान बहुत हुआ, क्योंकि कुछ चंद प्रभावशाली लोगों के ये इसमें हाथ में ये आ गया था। और हम तमिलनाडु की घटना को देखें, अभी तमिलनाडु का विषय सब और है, और वहाँ के वक्फ बोर्ड ने तिरुवेंदुर गांव में 1500 साल पुराना, 1000 उस समय देख लीजिए आप, 500 साल पुराने तो ये कुछ था भी नहीं वक्फ बोर्ड या ये। और चंद्रशेखर स्वामी मंदिर और उसके आसपास के कड़ियाकुरिची गांव पर स्वामित्व का दावा कर दिया, और इस तरीके से एक हिंदू धार्मिक भूमि पर कब्जा का विषय आया। गुजरात में है, बेट द्वारका में दीप विवाद है, ये भी बहुत पुराना है, शिव शक्ति सोसाइटी है। मनंबम केरल ऐसे वक्फ बोर्ड के 400 एकड़ भूमि पर दावा किया, और जिसमें से 1000 भूस्वामियों और लगभग 600 से अधिक ईसाई परिवार, जिसमें कई मछुआरे हैं, उन पर इसका प्रभाव पड़ा। अब ये वर्षों पुराना है, कोई 500 साल, 800 साल, 1000 साल पुराना, तो इसका दुरुपयोग काफी हुआ कुछ में। और इसमें अगर हम देखेंगे तो हरियाणा में है, अब जैसे कर्नाटक का सबसे महत्वपूर्ण है कर्नाटक की, और इसलिए मैं ध्यान दिलाऊंगा कि 2 लाख करोड़ की, इसमें मैं स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि इसमें 2 लाख करोड़ की चोरी तक हुई है। 2012 की एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ कि कर्नाटक में 22,000 एकड़ वक्फ भूमि को अवैध रूप से बेच दिया गया। अब ये रिपोर्ट आई तो बहुत नाममात्र कीमत पर या तो लीज में दे दिया गया अपने अपने लोगों को इस घोटाले में, और हिंदू राजनेताओं, भू माफियाओं और वक्फ अधिकारियों को इसका फायदा हुआ, जबकि जिनके लिए ये बना हुआ है, गरीब मुसलमान परिवार के, किसी को भी इससे किसी भी प्रकार का लाभ नहीं हुआ। कर्नाटक में जब वक्फ बोर्ड में घोटाले की बात होती है तो कई कांग्रेस नेताओं और अधिकारियों के नाम इसमें सामने आए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व सांसद धर्म सिंह नरसिंह राव, सूर्यवंशी विधायक, इस तरीके से किस प्रकार से वक्फ बोर्ड के अधिनियम के अंतर्गत, प्रावधानों के अंतर्गत उसका दुरुपयोग अपने स्वयं के हितों के लिए किया गया।